गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि आपका कल इंग्लिश का एग्ज़ाम है, तो अभी बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, इतना सारा सिलेबस है। बट डोंट वरी, ये वीडियो आपकी बहुत मदद करने वाली है। सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। और प्यारे बच्चों, आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है कि जब भी आप आंसर लिखते हैं तो आपको बुक के सारे आंसर पास्ट टेंस में ही लिखने हैं। ध्यान रहे, पास्ट टेंस ओनली। तो आइए जल्दी से सारे जो चैप्टर हैं उनके कैरेक्टर्स हैं, जो मेन क्वेश्चन है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ताकि ये बातें अगर आपके दिमाग में रहेंगी तो आप इजीली अपने आंसर्स को फ्रेम कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम टॉमी और मार्गी की। टॉमी मार्गी के बारे में हमने पढ़ा था पहला चैप्टर, जिसके अंदर रोबोट टीचर और ह्यूमन टीचर की बात की गई है, एक एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की गई है। तो अब टॉमी मार्गी दोनों हैं, वो क्या है, टॉमी और मार्गी। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों जो हैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं और दूसरा टीनेजर है। टॉमी को एक रियल बुक मिल जाती है जिसको लेके वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होता है और वो बिलीव नहीं करते कि कैसे रियल बुक से लोग पढ़ते थे। तो इस चैप्टर में आपको बेसिकली याद रखना है कि टॉमी कौन है, मार्गी कौन है। दूसरी बात, रोबोट टीचर। रोबोट टीचर के बारे में आपको पता है, रोबोट टीचर और ह्यूमन टीचर में क्या डिफरेंस होता है कि रोबोट टीचर्स डोंट हैव फीलिंग बट द ह्यूमन टीचर हैव फीलिंग। रोबोट टीचर वर्क अकॉर्डिंग टू द कमांड बट ह्यूमन टीचर वर्क विद देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस। रोबोट टीचर मैकेनिकल टीचर का मतलब एक ही होता है। दूसरी बात, इसमें एक वर्ड है काउंटी इंस्पेक्टर। तो आपको पता है कि जब मार्गी के मार्क्स कम आते हैं ज्योग्राफी में तो उसकी मम्मी बहुत वरीड होती है, तो एक काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाते हैं जो उसको अपडेट करता है। किसको अपडेट करता है? रोबोट टीचर को अपडेट करता है। तो कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं और फिर आपको इसका आंसर करना है। और डिफरेंस मैकेनिकल टीचर और ह्यूमन टीचर में डिफरेंस मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है कि ह्यूमन टीचर जो है जिसके अंदर फीलिंग्स होती है, जैसे अभी आप पढ़ते हो हम ह्यूमन टीचर से, और मैकेनिकल टीचर जो है रोबोट टीचर होगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एवलिन ग्लेनी की। एवलिन ग्लेनी आपको पता है, द गर्ल हु वॉज नॉट एबल टू हियर। और एवलिन ग्लेनी किससे सुनती थी? वाइब्रेशन के साउंड से। वाइब्रेशन याद रखना, वाइब्रेशन साउंड से एवलिन ग्लेनी सुनती थी। और इसकी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट जो एक कैरेक्टर है वो है रॉन फॉब्स। क्या नाम है? रॉन फॉब्स। ये इसके एक टीचर थे, परक्यूशनिस्ट, जिसको हम तबला वादक बोलते हैं। इन्होंने इसको मोटिवेट किया कि बेटा तुम अपनी एबिलिटी को इम्प्रूव कर सकते हो, तो तुम्हें अपनी फीलिंग्स को वाइब्रेशन के थ्रू म्यूज़िक को सुनना होगा। तो वाइब्रेशन से म्यूज़िक को सुनने लगी और एवलिन ग्लेनी आज वर्ल्ड फेमस पर्सनैलिटीज़ में काउंट होती है। तो एवलिन ग्लेनी के बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद बिस्मिल्लाह खान, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात हम करेंगे। इसमें आपको बताना, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो थे एक शहनाई प्लेयर थे और उनकी फैमिली ने शहनाई को एक ट्रेडिशनल म्यूज़िक से क्लासिकल म्यूज़िक में कन्वर्ट किया। और शहनाई क्यों बजाई जाती है? क्योंकि उसका म्यूज़िक काफ़ी मेलोडियस होता है। उससे पहले पुंगी बजाई जाती थी, जो कि शाह के दरबार में, औरंगज़ेब के दरबार में उसको बैन कर दिया गया था। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान बहुत ही फेमस शहनाई प्लेयर है। उनकी लाइफ में क्या क्या इवेंट्स हुए कि इन्होंने ऑल इंडिया रेडियो पे भी गाना गाया। उसके अलावा ऑल इंडिया रेडियो पे इन्होंने अपनी शहनाई बजाई जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त को, तो उस टाइम पे भी उन्होंने शहनाई बजाई थी। उसके अलावा इन्होंने एक बार ऑफ़र मिला इनको कि आपको अमेरिका चलना है, हम आपके लिए शहनाई वहाँ स्कूल खोलेंगे, पर इन्होंने अपनी देशभक्ति को, अपनी पेट्रियटिज़म को शो किया और कहा कि मैं फ़ॉरेन नहीं जा सकता, मैं हमेशा गंगा नदी के किनारे प्रैक्टिस करता हूँ। अगर आप गंगा को वहाँ ले जा सकते हो तो मैं भी आपके साथ चल सकता हूँ। तो आप ये समझ सकते हो कि उस्ताद जी कितने बड़े देशभक्त थे। ठीक है, केजिया के बारे में आपको पता है, स्मॉल गर्ल थी। उसके पापा का रूटीन क्या होता था कि हमेशा वो अपने जो है उसके फादर जो है ऑफिस से जाने से पहले उसको मिलते थे, उसको कैजुअल किस करते थे, इवनिंग में आते के बाद अपने स्लीपर्स, न्यूज़पेपर और चाय के पोंछते थे, और संडे आफ्टरनून उनका हम जनरली सोफ़ा पे सोते थे। तो ये उनके फादर का रूटीन था। केजिया के बारे में आपको पता ही है, व्हेन इनोसेंट गर्ल शी वाज अ टीनेजर, शी अफ्रेड फ्रॉम हर फादर एंड शी ऑलवेज कंपेयर हर फादर
एज ही इज़ नॉट गुड पर्सन। तो ये सब चीज़ें आपको बतानी है। उसके अलावा मैकडोनल्ड की अगर हम बात करें, मैकडोनल्ड का नेबर था, पड़ोसी था, जो मैकडोनल्ड वॉज अ नेबर ऑफ केजिया, और मैकडोनल्ड से हमेशा कंपेयर करते कि मैकडोनल्ड अंकल कितने अच्छे हैं, उनके 5 किड्स हैं बट स्टिल ही ऑलवेज प्ले विद ऑल, और मैं अपने पापा की इकलौती सिंगल चाइल्ड हूँ बट फिर मेरे पापा मेरे साथ नहीं खेलते हैं। तो ये चीज़ें आपको अपने आंसर में लिखनी है, और आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। आगे है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में आपको याद रखना कि एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज अ फेमस साइंटिस्ट एंड ही इज़ नोन एज अ जीनियस। और जब ये स्विट्ज़रलैंड गए, यूनिवर्सिटी ऑफ ज्यूरिख में वहाँ पे स्टडी करने लगे, तो वहाँ पे इनकी मुलाकात एक लेडी से हुई, गर्ल से, जिसका नाम था मिलेवा मैरिक। वहाँ पे उनकी उससे फ्रेंडशिप हो गई, ही फेल इन लव, और बाद में व्हेन ही रिटर्न बैक ही गॉट मैरिड। और उसके बाद जब 21 ईयर्स की एज पे ग्रेजुएट हो गए थे, ही वॉज डूइंग हिज ऑफिस वर्क एंड सम टाइम ही ऑल्सो वर्क एज असिस्टेंट टीचर। उसके बाद ये पेटेंट ऑफिस में जॉब करने लगे और धीरे धीरे रिसर्च भी करने लगे। और सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इन्होंने E=mc² एक फार्मूला डेवलप किया, जिसको आप थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बोलते हैं, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी डेवलप किया, उसके बाद ये वर्ल्ड फेमस हो गए। तो ये बात आपको एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में याद रखनी है। उसके बाद एल्बर्ट ने रूजवेल्ट, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, उनको लेटर भी लिखा था, जो परमाणु एटॉमिक हमला होने वाला था उसके बारे में, कि एटॉमिक हथियार काफ़ी डेंजरस हैं। तो ये सब फैक्ट्स आपको याद रखने हैं एल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में। इनमें से अगर आपने 5-6 बातें भी लिख दी एल्बर्ट के बारे में, यू विल गेट फुल मार्क्स। उसके अलावा डॉक्टर कौन है, उसका 3 डिसीज़न क्या था। तो आपको पता है कि डॉक्टर जो है बेसिकली वो एक न्यूली ग्रेजुएट डॉक्टर था, उसका एक छोटा सा क्लिनिक था, और वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है, वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव था, बातें करता रहता था, और लोग उसके पास उसकी बातें सुनने के लिए आते थे, राइट। उसने अपने एक दिन जब वो मिरर के सामने बैठा हुआ था, तो उसने 3 इम्पॉर्टेंट डिसीज़न लिए। पहला डिसीज़न कि वो थिन मुस्टैच रखेगा, थिन मुस्टैच। दूसरा, वो हमेशा स्माइल रखेगा फेस पर। और तीसरा, वो एक फ़ैट गर्ल से वेडिंग करेगा, शादी करेगा, जो मेडिकल प्रैक्टिस करती हो और रिच हो। फैट गर्ल से शादी क्यों करेगा? क्योंकि अगर बाय द वे कल को कोई मिस्टेक हो जाए उससे और वो भागने लगे तो उसको ना पकड़ पाए। तो थोड़ा सा ये ह्यूमरस भी है, थोड़ा फनी भी है, बट या यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स व्हाइल यू आर गोइंग टू आंसर योर दिस क्वेश्चन। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि what was the small what did happen with the doctor one day during नाइट। आपको पता है कि डॉक्टर जब रात को घर गया तो उसने देखा उसको नींद नहीं आ रही थी, गर्मी बहुत थी। ही सेट ऑन द चेयर, और सामने टेबल पे एक बुक रखी थी, मैट्रिया मेडिका। उस बुक में मेडिसिन के बारे में लिखा होता है। देन ही वाज सेटिंग, तभी क्या होता है कि सडनली ये सब चीज़ें सोच रहा होता है, तभी उसके चेयर पे ना एक स्नेक गिर जाता है, एक ब्लैक कोबरा, और तुरंत उसकी हाथों को कॉइल कर लेता है। अब डॉक्टर बहुत ज़्यादा डर जाता है कि व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन एंड व्हाट ही बिकम फ्रीज ऑन दैट टाइम एंड ही वॉज थिंकिंग अबाउट कि मैं अगर बाय द वे से मुझे हिट कर लिया तो मेरे पास मेडिसिन भी नहीं है, मैं क्या करूँ, ये सब चीज़ें सोच रहा होता है। फिर सडन थोड़ी देर बाद क्या होता है कि जो स्नेक टर्न हिमसेल्फ एंड उसके सामने मिरर होता है, तो स्नेक अपने आप को मिरर में देखता है, स्नेक तो उसे काफ़ी अच्छा लगता है, और फिर वो अपने आप को प्रेज़ करने लगता है। और जैसे ही मौका मिलता है, एज डॉक्टर गॉट अ चांस, ही एस्केप फ्रॉम देयर, और भागते भागते वो अपने फ्रेंड के घर पहुंचता है, वहाँ नहाता है, ठीक, अपनी बॉडी पे ऑयल लगाता है। दैन ही नेक्स्ट डे व्हेन ही केम बैक, ही फाउंड उसके घर में चोरी गई होती है, और उसके बाद एक छोटा सा सूटकेस होता है जिसके अंदर कुछ और धोती और 60 रुपीज़ होते हैं। तो ये सब चीज़ें को देखता है, बट ही वॉज वेरी मच अपसेट बिकॉज ही लॉस्ट हिज थिंग्स, बट ही वॉज हैप्पी, ही सेव्ड हिमसेल्फ। तो ये बातें आपको याद रखनी है। उसके अलावा हु वॉज अ टोटो एंड व्हाट अबाउट हिज एडवेंचर। टोटो के बारे में आपको पता है कि टोटो एक बेबी मंकी था, वेरी नॉटी, वेरी मिस्चीवियस था, और उसके ग्रैंडफादर ने कितने रुपए में ख़रीदा था? 5 रुपये में टोंगा ड्राइवर से परचेज़ किया था। और जब टोटो घर पर आया तो उसने बहुत हरकतें की, उसने राइटर का ब्लेज़र फाड़ दिया, वॉलपेपर्स को ब्रेक कर दिया, कई बार खुद बॉयल होने वाला था, राइस प्लेट्स तोड़ दी,
सारे अदर जो पेट्स थे उनको परेशान किया, मतलब ही वॉज वेरी मच नॉटी। तो लास्ट में जब ग्रैंडफादर उसकी इस एडवेंचर से बहुत डिस्टर्ब हो गए और एट द एंड ऑफ द ग्रैंडफादर ने उसको 3 रुपये में, कितने रुपए में, 3 रुपये में ग्रैंडफादर ने उसे टोटो को किसको भेज दिया, टोंगा ड्राइवर को रिटर्न कर दिया। इसके बाद हम करते हैं ईश्वरन एंड हाउ मेनी स्टोरी डिड ही टेल टू महेंद्र। तो ईश्वरन बताना है कि ईश्वरन वॉज अ कुक एंड ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, हार्ड वर्किंग, वेरी हेल्पफुल एंड ऑलवेज हेल्प महेंद्र। ही वॉज अ गुड कुक। और महेंद्र को उसने 3 स्टोरी सुनाई थी। पहली स्टोरी की जब वो हाईवे पे जा रहा होता है एक, तभी उसे देखता है कुछ एक बहुत बड़ा जाइंट टाइप का कुछ होता है, बड़े बड़े उसके हेयर्स एंड विंग्स वॉज देयर। तो उसको देख के काफ़ी डरता है, लेकिन बोलता है जब मैं नज़दीक पहुंचा तो देखा एक बहुत बड़ा ट्री वहाँ पर हाईवे पे गिरा हुआ था। और दूसरी स्टोरी सुनाई कि एक हाथी जो एक टस्कर होता है, वाइल्ड एलिफेंट, वो जंगल से शहर में आ जाता है। उस टाइम ईश्वरन स्कूल में था और वो सारे जंगल से शहर में आने वो सारे तोड़ फोड़ मचा देते हैं। तो स्कूल के सारे बच्चे छत पर चले जाते हैं, कुछ रूम्स में चले जाते हैं। तो ईश्वरन ने बोला आई वेंट देयर एंड आई हिप्नोटाइज द एलिफेंट। और मैंने हिप्नोटाइज कर सीखा, मेरे पास एक टेक्निक थी, आई लर्न जूडो कराटे, जैपनीज़ टेक्निक। तो ये दूसरी स्टोरी और तीसरी स्टोरी जहाँ पर वो लोग रहते थे, तो एक बार उसने बोला कि जो हमारे एंसेस्टर्स हैं हमें उनको आज के दिन उनके स्पिरिट्स को खाना खिलाना होता है, डिलीशियस फूड। और उसने बोला कि जिस जगह पे हम लोग रह रहे हैं महेंद्र को कि ग्रेवयार्ड है, मैंने एक लास्ट टाइम एक लेडी को देखा था वाइट साड़ी में, हैविंग फीटस इन हर हैंड। तो ये थोड़ा हॉरिबल था। और ये सब सारी कहानियाँ सुनकर ईश्वरन काफ़ी हॉरिफाइड था, बट स्टिल एट द लास्ट स्टोरीज में कुछ ज़्यादा ही डर गया और उसने बोला कि नाउ वी आर गोइंग टू लीव दिस प्लेस। सो हाउ वॉज महेंद्र एंड हाउ डिड ही ऑब्जर्व। तो महेंद्र आपको पता ही है कि ही वॉज अ सुपरवाइजर इन द कंस्ट्रक्शन कंपनी, ही वॉज वेरी काइंड एंड ऑनेस्ट पर्सन, ही वॉज वेरी हेल्पफुल, ही वॉज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ ईश्वरन एंड ही ऑल्सो kept ईश्वरन एज इज अ कुक। और उसमें आप महेंद्रन के बारे में और ईश्वरन के बारे में मिक्स आंसर दे सकते हैं। इसके बाद व्हाट डिड गुरु एंड डिसिपल फाइंड स्ट्रेंज इन द किंगडम। अब आपको पता है इन द किंगडम ऑफ फूल्स में गुरु दिन जब अपने डिसिपल के साथ जाते हैं तो देखते हैं कि डिसिपल जो डिसिपल बोलते जाओ कुछ लेकर आओ। तो डिसिपल व्हेन वी वेंट देयर ही फाउंड एवरीथिंग वाज इन द सिटी वाज कंप्लीट साइलेंस, पीपल वर स्लीपिंग एंड द होल द डोर वर क्लोज्ड। व्हेन ही फाउंड द डे वाज गोइंग टू डिक्रीज एंड द इवनिंग वाज गोइंग टू रेज, तभी उन्हें देखा कि जब शाम हो रही सब लोग उठने लगे तो उन्हें समझ आ गया कि यहाँ पे सारा सिस्टम उल्टा है कि डे को नाइट में कन्वर्ट कर दिया गया और नाइट को डे में कन्वर्ट कर दिया गया है और हर एक चीज़ की कॉस्ट 1 to 2 थी। तो ये सब चीज़ें देख के ना गुरुजी ने कहा कि इट इज़ अ किंगडम ऑफ फूल्स एंड वेरी स्ट्रेंज किंगडम, वी हैव टू लीव फ्रॉम हियर। बट जो डिसिपल था वो थोड़ा ग्रीडी था, तो ही वांट टू स्टे बैक देयर। पर जाते जाते गुरुजी ने क्या कहा कि डोंट वरी, वेन एवर यू विल इन ट्रबल जस्ट रिमेंबर मी, आई विल हेल्प यू। ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन, वाई वॉज द सैड किंग दैट द किंगडम वॉज किंगडम ऑफ फूल्स। ऐसा क्यों कहा जाता है क्यों किंगडम ऑफ फूल्स। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक तो वही कि डे का नाइट में कन्वर्ट कर दिया गया था, आप ये लिख दोगे, और दूसरा कि वहाँ पे हर चीज़ की कॉस्ट 1 to 2 थी। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि आपको इसमें सीक्वेंस याद रखना है कि वो सीक्वेंस कि जो यहाँ पे जब घर में चोरी हो जाती है, एक थीफ जब चोरी करने के लिए आता है एक मर्चेंट के घर में, तो मर्चेंट के घर में जाने के बाद वो जो थीफ है अचानक से वो वॉल गिर जाती है और मर्चेंट की वॉल से उसकी डेथ हो जाती है। फिर जो थीफ का ब्रदर है वो राजा के पास जस्टिस के लिए जाता है और बोलता है कि आई वांट जस्टिस। राजा ने मर्चेंट को बुलाया, मर्चेंट ने कहा कि इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ ब्रिकलेयर। फिर ब्रिकलेयर को बुलाया गया तो ब्रिकलेयर ने कहा सर इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ डांसिंग गर्ल। फिर डांसिंग गर्ल को बुलाया गया, डांसिंग गर्ल ने भी सेम ही आंसर दिया, इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ गोल्ड स्मिथ। अब गोल्ड स्मिथ को बुलाया गया, गोल्ड स्मिथ ने कहा कि सर इट इज़ नॉट माई फॉल्ट, इट इज़ द फॉल्ट ऑफ रिच मर्चेंट। और रिच मर्चेंट वही निकला जो जिस मर्चेंट की दीवार गिरी थी, ये उसके फादर थे। तो राजा ने बोला कि देखो भाई आपके फादर ने ये सब किया था, इसकी वजह से पनिशमेंट आपको मिलेगी। राजा ने बोला कि यू हैव टू हैंग, स्टेक आपके लिए फांसी का फंदा तैयार हो गया है, यू नीड टू गो। पर मर्चेंट बोलता सर वो तो मेरे पापा ने किया था, इसमें मेरी क्या गलती है। राजा ने बोला बेटा पापा की प्रॉपर्टी भी तो आपने ली है, तो पनिशमेंट भी आप ही को मिलेगी। तो ये सब चीज़ें
होती हैं। फिर जब लास्ट में स्टेक जो फांसी के लिए तैयार होता है तख्ता, फाइनली उसमें मर्चेंट भी फिक्स नहीं हो पाता है। तो राजा बोलते भाई अब तो किसी ना किसी को फांसी पर लटकानी होगी। फिर वो जाते हैं, बोलते फाइंड आउट इन द किंगडम। फिर उन्हें मिलता है डिसिपल जो शिष्य है, शिष्य को लेके आते हैं और बोलते तुम्हें फांसी पर लटकाया जा रहा है। वो सोचता है मैंने किया है क्या है। बोलता बेटा तुमने किया कुछ नहीं है, द मिस्टेक इज़ यू आर फिटिंग दिस पर्टिकुलर स्टेक। तो बोलता है वो समझ जाता है इट इज़ रियली किंगडम ऑफ फूल्स। फिर अपने गुरु जी को याद करता है, गुरु जी आते हैं, बोलते हैं कि हमें इन दोनों को आपस में फ़ाइट करनी है। फिर गुरु और शिष्य दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। राजा ने बोलता वाई यू पीपल आर फाइटिंग टू गेटिंग स्टेक। तो बोला कि क्योंकि अभी एक प्रिडिक्शन हुई है, एक भविष्यवाणी हुई है, और इसमें जो पहले लटकेगा वो राजा बनेगा और जो बाद में लटकेगा वो मंत्री बनेगा। तो राजा ने बोला कि हमारे रहते हो तुम राजा कैसे बन सकते हो। फाइनली राजा और मंत्री वहाँ पे फांसी पर लटक जाते हैं और गुरु और शिष्य बच जाते हैं। और फाइनली गुरु और शिष्य दोबारा से उस किंगडम को रिवाइव कर देते हैं, डे को डे और नाइट को नाइट। तो इस तरह से ये इट वॉज सेड इन किंगडम ऑफ फूल्स। ये सारी बातें आपको याद रखनी है। आप इजीली ये पेपर में बना बना के पास्ट टेंस में लिखना है। आई होप you understood all the concepts properly. Okay, if any doubt you can text. Thank you, bye bye, take care, all the